बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ बहुत ही आसान, मज़ेदार और यूनिक किस्म के सिंगापुरियन राइस बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो बहुत आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाएंगे। इनको बनाने का प्रोसेस तो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आपके पास सब्जियों की कटिंग हुई हुई है तो बमुश्किल इसको बनाने में 10 से 12 मिनट लगेंगे, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से इस रेसिपी में आपको बनाना सिखाएंगे सिंगापुरियन राइस, जो यकीनन आपको पसंद आए। स्टेप बाय स्टेप ये रेसिपी फॉलो करने के बाद आपको कभी भी सिंगापुरियन राइस बनाना मुश्किल नहीं लगेंगे। तो इस मज़ेदार और आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने ऑयल के शामिल कर दिए हैं। साथ ही साथ उसमें मैंने 5 से 6 जवे लहसुन के लिए थे, उनको स्लाइस में काट लिया और ये लहसुन इसमें मैंने शामिल कर दिया। जब ये लहसुन हल्का हल्का सा कलर आना इसके ऊपर शुरू हो जाएगा तो हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें लेंगे और उनको भी स्लाइस करके इसमें शामिल कर देंगे। हमें ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एंड पे यूज़ करनी है, लेकिन मैंने इनको इस तरीके से फ्राई करके इस ऑयल से बाहर निकाल लेना है और हमें इन दोनों चीज़ों को साइड पर रख देना है बाद में इस्तेमाल करने के लिए। हरी मिर्चों को पहले शामिल नहीं करना, वरना उनका कलर ख़राब हो जाएगा। तो जब लहसुन के ऊपर कलर आना शुरू होगा हम ये हरी मिर्चें उस टाइम पे शामिल करेंगे। अब मैंने ये हरी मिर्चें और लहसुन निकाल के साइड पर रख दिया है और उसी ऑयल में मैंने अदरक शामिल कर दी है। एक टुकड़ा अदरक का लिया था, तकरीबन ये 1 खाने का चम्मच अदरक है जो कि जूलियन कट किया हुआ है। उसको हल्का सा फ्राई करेंगे चंद सेकंड्स के लिए और फिर मैंने उसमें थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां शामिल की हैं, जिसमें आधा कप शिमला मिर्च, आधा कप गाजर और आधा कप बंद गोभी शामिल है। इसको भी मैंने जूलियन कट किया हुआ है। 1 से 2 मिनट उनको फ्राई करेंगे मीडियम हाई हीट पे। और फिर यहाँ मैंने 2 कप बॉइल्ड नूडल्स या स्पेगेटी लिए थे। आप कोई भी नूडल्स या स्पेगेटी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इसमें शामिल कर दिए। इन तमाम अज़ा को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच चिली सॉस और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का शामिल कर दिया है। इन तमाम अज़ा को अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करेंगे और ये हम साइड पर निकाल कर रख देंगे। एक प्लेट में निकाल के रख दें अगर आपको इसी पैन में ही बाकी की कुकिंग करनी है। सारी कुकिंग मीडियम हाई हीट पे होगी और ध्यान रहे कि सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं पकानी, वरना इनका कलर ख़राब हो जाएगा। अब मैंने ये स्पेगेटी तैयार करने के बाद इनको निकाल के साइड पे रख दिया था और सेम पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच ऑयल शामिल किया है। उसमें 1 खाने का चम्मच लेवल करके लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक को हल्का सा अच्छे से फ्राई कर लेंगे और जब ये फ्राई हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे 350 ग्राम बोनलेस चिकन लिया था। उसके भी पीसेस को मैंने लंबाई में ही कटिंग किया हुआ है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। कलर चेंज होने तक हमें मीडियम हाई हीट पर इसको भी पका लेना है। थोड़ा सा पानी जो है वो अपना निकलेगा चिकन का, तो जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता कि चिकन का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता, हमें इसको कुक कर लेना है। इसको ढक कर पकाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें इसको ओवर कुक करना है, वरना चिकन हार्ड हो जाएगा। चिकन का कलर चेंज हो जाने के बाद मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच सिरका, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच चिली सॉस, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च का शामिल कर दिया है। मैंने नमक किसी भी चीज़ में शामिल नहीं किया, क्योंकि सोया सॉस और चिली सॉस में ऑलरेडी नमक मौजूद होता है। तो आप इसको इस स्टेज पर टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको महसूस हो कि नमक डालने की ज़रूरत है तो फिर आप नमक ऐड करें, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। इन तमाम अज़्ज़ा को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ मैंने आधा कप केचप लिया था, साथ ही साथ 1/4 कप यानी 1/4 कप पानी का इसमें शामिल कर दिया। मीडियम हीट रखते हुए इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर ड्राई और ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है। चिकन बोनलेस है और ये इसी सारे प्रोसेस के दौरान गल जाएगा। इस रेसिपी का कुकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब हमें एक सॉस रेडी करनी है, जिसके लिए मैंने 3/4 कप मेयोनीज़ लिया है, यानी पौना कप मेयोनीज़। उसमें 1/4 कप यानी 1/4 कप मैंने केचप का शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट शामिल किया है। आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी ब्रांड का मस्टर्ड पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर और 1 चाय का चम्मच बिल्कुल बारीक कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें शामिल कर दी है। इन तमाम अज़्ज़ा को बहुत अच्छे से मिक्स करके हम इस सॉस को रेडी कर लेंगे और एक स्क्वीज़िंग बॉटल में हम शामिल कर देंगे। अगर आप इस सॉस को बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप रेड चिली फ्लेक्स जो हमने डाले थे उसको स्किप कर सकते हैं।
सिंगापुरियन राइस बनाने के तमाम स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं और अब बारी आती है इनको असेंबल करने की। यहाँ मैंने एक सर्विंग डिश ली थी और उसमें 2 कप बॉयल चावल शामिल कर दिए थे। ये बिल्कुल नॉर्मल से उबले हुए चावल हैं जो अमूमन हमारे यहाँ दाल के साथ सर्व किए जाते हैं। 2 कप चावल लिए, उसकी एक लेयर मैंने सर्विंग डिश में कर दी। फिर जो हमने नूडल्स बना कर रखे थे सब्जियों के साथ, उसकी एक लेयर लगा दी और बिल्कुल लास्ट में हमने जो चिकन तैयार करके रखा था उसकी एक लेयर लगा दी। ध्यान रहे चिकन को बहुत ज़्यादा ओवर ड्राई नहीं होने देना। लास्ट में एक लेयर उस सॉस की आ जाएगी जो हमने मेयोनीज़ के साथ तैयार करके रखी थी। इसका टेस्ट आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप इस कितने मिकदार में सॉस को यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने अच्छी खासी मिकदार इस सॉस की इसके ऊपर डाल दी है। बिल्कुल लास्ट में हमने जो लहसुन और हरी मिर्च फ्राई करके रखे थे वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। जायके से भरपूर सिंगापुरियन राइस बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे तो ये बनाने में नहायत आसान लगेंगे आपको। चैनल पर नए हैं तो जाते जाते हमें सब्सक्राइब कर दें। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकतें अता फरमाए। मज़ीद नई रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।